तो हेलो बच्चों, चले आइए आज हम लोग असहयोग आंदोलन जानेंगे। इससे पहले सारे क्लासेज अपलोडेड है यूट्यूब पर। खिलाफत आंदोलन इससे पहले 6 क्लासेज अपलोडेड है। पूरे गांधी युग की कहानी अपलोडेड है, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। और असहयोग आंदोलन इस चैप्टर का भी लाइव क्लासेज हो चुका है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। और आज हम कल नेटवर्क ख़राब था, इसके कारण मैं आज ऑफलाइन भी ये क्लासेज अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो चलिए एक पंथ दो कार्य, आज हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो हमने पढ़ा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में जाना था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र और केंद्रीय संगठन में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और उस मित्र राष्ट्रों की जीत के बाद तुर्की की हार हुई थी। तुर्की और अरब के मुसलमान के एक मसीहा से खलीफा हारने के बाद अंग्रेजों ने उस खलीफा के पद को छीन लिया था। खलीफा पैगंबर के बराबर उसका पद था और अंग्रेजों का वो मसीहा था, धर्मगुरु था। इस्लामी जगत में इस्लाम लोगों के धर्मगुरु था और ऑटोमन साम्राज्य का मालिक भी था। कौन? ऑटोमन साम्राज्य का मालिक था कौन? खलीफा। और उसके राज्य को छीन जाने के बाद अंग्रेजों ने जब उसके राज्य को छीन लिया, तब हमारे भारतीय मुसलमानों ने उसके राज्य के लिए अंग्रेजों से 2 मुसलमान शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत कर दिया मुंबई में। ये छोटा सा आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई में, लेकिन जगह जगह पर मुसलमानों के संगठन ने अंग्रेजों का खिलाफ किया खलीफा के लिए। और देखते ही देखते यह एक बड़ा आंदोलन बन गया, क्योंकि इसमें गांधी शामिल हो गए। और गांधी के शामिल हो जाने से खिलाफत आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बन गया। और गांधी ने कहा कि सत्य और अहिंसा के आधारित खिलाफत सत्याग्रह आंदोलन से भी ज़्यादा अच्छा आंदोलन है। और सभी मुसलमानों ने इसमें अपना समर्थन दिया। और 17 अक्टूबर 1919 को इसका आयोजन रखा गया दिल्ली में और इसका खिलाफत आंदोलन से नाम बदलकर ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन रख दिया गया, जिसके अध्यक्ष गांधी को बनाया गया। इसके बाद गांधी ने धमकी दी कि यदि आप लोग अंग्रेजों से यदि आप लोग खलीफा के पद नहीं लौटाए, खलीफा के साथ उचित व्यवहार नहीं किया, ऑटोमन साम्राज्य वापस नहीं किए, तो हम आपके साथ असहयोग करेंगे। असहयोग के मतलब पूरे भारतीय चीज़ों को विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करना, शुद्ध कपड़ा का बहिष्कार करना, भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, उससे जला देना, लोगों को उनके नौकरी छुड़वाना, भारतीय लोग को उनके पद से हटाना, यह बहिष्कार था। तो गांधी ने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे। उसके बाद प्रतिनिधि मंडल की स्थापना की गई। प्रतिनिधि मंडल में 3 शर्त रखेंगे। पहला शर्त था कि खलीफा को छोड़ा जाए, खलीफा को वापस किया जाए। दूसरा शर्त था कि ऑटोमन साम्राज्य को वापस किया जाए। तीसरा शर्त यह था कि इस्लाम धर्म के जितने भी प्रसिद्ध स्थल है, शुद्ध स्थल है, उसका सम्मान दिया जाए, इज्जत दिया जाए। मांग की गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 1920 आ गया, मांग किए हुए भी 6-7 महीना हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। तब गांधी के यानी खिलाफत आंदोलन के जो कमेटी के लोग थे, उन लोगों ने इलाहाबाद में गांधी के खिलाफ
गांधी की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग कर दिया और 1 अगस्त 1920 के दिन गांधी ने खिलाफत आंदोलन को घोषित कर दिया, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। और खिलाफत आंदोलन इतना प्रभावशाली रहा, असहयोग आंदोलन को घोषित कर दिया 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन इतना प्रभावशाली रहा कि खिलाफत आंदोलन इसके अंदर ही दब गया और असहयोग आंदोलन जोरों शोरों से आगे बढ़ने लगा। इसमें मुसलमानों ने भी अपना आधिपत्य यानी मुसलमानों ने भी अपना योगदान दिया असहयोग आंदोलन में। उसी असहयोग आंदोलन को आज हम बिल्कुल एक एक करके पढ़ने वाले हैं। असहयोग आंदोलन, आप लोग बने रहिए, बिल्कुल मजा आएगा। सबसे पहले बात करें तो असहयोग आंदोलन के बारे में, तो 1909 की एक घटना, 1909 की एक बात। 1909 में पहले तो गांधी यहाँ थे नहीं। दूसरी बात, 1909 के समय में, 1909 के दशक में गांधी को कोई भी नहीं पहचानता था, कोई नहीं पहचानता था गांधी को। गांधी भारत के चेहरा नहीं थे। गांधी भारत के चेहरा 1916 में बने, हम पढ़ाए थे। गांधी को कोई नहीं जानता था। लेकिन 1909 में गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज में ही गांधी ने असहयोग आंदोलन की पूरी रामायण लिख दी थी, पूरी कहानी लिख दी थी असहयोग आंदोलन की। और जैसा लिखा उन्होंने वैसे ही शुरुआत की। वे बताए थे कि 1909 में ही, यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखिएगा बनता है कि हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई? 1909 में। किसने? गांधी ने लिखी थी। क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में पूछा था ये क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, इन्होंने पुस्तक में लिख दी थी कि यदि भारत, 1909 में निर्णय कर दिया था कि यदि भारत असहयोग की नीति अपनाता है अंग्रेजों के साथ तो भारत एक दिन में आजाद हो जाएगा। यानी भारत में जितने भी अंग्रेज हैं ना, वो अंग्रेज कुछ भी नहीं है, उन अंग्रेजों की कोई औकात ही नहीं है। ये बताए थे कि उन अंग्रेजों के देख रेख, उन अंग्रेजों के रक्षा, उन अंग्रेजों के मदद ये भारतीय लोग करते हैं। और जिस दिन ये भारतीय लोग अंग्रेजों का बहिष्कार कर दे, अंग्रेजों को छोड़ दे, उस दिन हमारा भारत आजाद हो जाएगा। यानी जिस दिन असहयोग की नीति अपनाई गई, एक दिन लगेगा पूरे भारत को आजाद होने में, उस दिन अंग्रेज खत्म हो जाएंगे, अंग्रेज यहां से चले जाएंगे। क्योंकि उन अंग्रेजों को बढ़ावा हम भारतीय लोग ही देते हैं, उनकी मदद करते हैं, सेना में जाकर उनकी तरफ से लड़ते हैं अपने खिलाफ, मिल मजदूर के रूप में मजदूरी करते हैं। और जिस दिन हम छोड़ेंगे कि अंग्रेजों का अस्तित्व खत्म हो जाए, अंग्रेज हमारे जनसंख्या का 1/3 गुना भी नहीं है। गांधी ने पहले ही बता दिया था 1909 में। ये अपनी पुस्तक 2 चरण में लिखे थे। पहला चरण में बहिष्कार था। बहिष्कार का मतलब हुआ ना, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, सरकारी उपाधियों को वापस देना है। अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों को सरकारी उपाधि दी थी, जैसे गांधी को भी कैसर हिंद की उपाधि दी थी, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत सारे लेखक को सरकार ने उपाधि दी थी, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ने। तो गांधी ने कहा कि सरकारी उपाधि को वापस कर देना है। सरकारी उपाधि को वापस करने का मतलब सरकार की बेइज्जती करना, ठीक है, सरकार की बेइज्जती करना, नौकरी छोड़ देना, शिक्षण संस्थान, सेना, पुलिस, विद्यार्थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना, नौकरी को छोड़ देना, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं को छोड़ देना, सेना को छोड़ देना, पुलिस, विद्यार्थी यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना, ठीक है ना। बहिष्कार की नीति अपनाई गई। पहले चरण में इन्होंने लिखा कि सारे चीज का बहिष्कार करना है, सब चीज को छोड़ देना है, हटा देना है।
ठीक है ना, कोई भी चीज़ नहीं रखना है, सभी चीज़ को हटा देना है, बहिष्कार करना है, कपड़ों को जला देना है। पहले चरण में गांधी ने बताया। दूसरा चरण में गांधी ने बताया कि सरकारी दमन का विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करो। सरकारी दमन का, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए सविनय अवज्ञा दमन कर, सविनय अवज्ञा की शुरुआत कर दो। ये भी एक आंदोलन है। असहयोग आंदोलन के बाद हम पढ़ाएंगे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है ना, जो गांधी ने लिखा वो सारा काम किया। ठीक है ना, ये तो था उनकी किताब की बात। यहाँ तक 1909 में जो उन्होंने अपने बुक में लिखा, उसके बाद 1920 का समय आ गया, 1920 का दशक आ गया और गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत कर दी थी। बताया आपको, खिलाफत आंदोलन के बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत कर दी थी। और इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने से कांग्रेस के कुछ नेता थे। अब सबका दिमाग एक जैसा थोड़ी नहीं होता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस असहयोग आंदोलन को अस्वीकार किया, असहमति दी। यानी कांग्रेस के कुछ नेताओं का मानना था कि नहीं, असहयोग आंदोलन नहीं किया जाए, अभी नहीं किया जाए असहयोग आंदोलन। क्यों, कारण क्या था भाई इनका अस्वीकार करने के पीछे? तो कारण यह था कि 1920 के नवंबर में विधायकी की चुनाव होनी थी कांग्रेस में। तो कुछ नेता अपने लिए कांग्रेस में अपने फायदा के लिए, तो इनका मानना था कि कहीं विधायकी के चुनाव में, जैसे सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें हिंसा आ गया, लड़ाई झगड़ा आ गई, जलियांवाला बाग हो गया, तो कहीं चुनाव के समय ही इस आंदोलन में भी हिंसा आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो चुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये चाहते थे कि असहयोग आंदोलन अभी शुरू न हो। लेकिन ये रुकने वाला थोड़ी नहीं था। गांधी ने अगस्त में इसकी नींव डाल दी थी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जोरों शोरों से आगे बढ़ने लगा। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना आधिपत्य दिया, शामिल हुए, अनेकों लोग इसमें शामिल हुए। ठीक है, यहाँ तक कि कांग्रेस के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन था। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन के बदले स्वराज की प्राप्ति लगाई गई। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन के बदले, माने जो वहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता थे वे स्वशासन नहीं किए। वो कहे कि नहीं भाई, इससे अच्छा है पहले अपने देश का स्वराज प्राप्ति, यानी चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है देश को आज़ाद कराना है। तो नागपुर के कांग्रेस की कमेटी अच्छी थी, बोले कि नहीं भाई, पहले अपने देश को आज़ाद कराया जाए, बाद में चुनाव होते रहेंगे। ठीक है ना। अब असहयोग आंदोलन तेजी से बढ़ता गया। असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे ये दो आधार पर हुए, एक रचनात्मक कार्य के आधार पर और दूसरा नकारात्मक कार्य के आधार पर। अब रचनात्मक कार्य में क्या क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में सबसे पहला काम किया गया, स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया। स्वदेशी को प्रोत्साहन का मतलब अपने देश के सामानों को, अपने देश के वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया, लोगों तक तो पहुंचाया गया, लोगों को समझाया गया कि नहीं आप विदेशी वस्तु को छोड़ दीजिए। ऐसा था ना कि अंग्रेजों ने हमारी सारी अपनी भारतीय वस्तुओं को, यहाँ तक कपड़ा को भी खत्म कर दिया था। पहले कपड़ा घर पर बनता था, अंग्रेज उस पर भी टैक्स लगाकर, एक्ट लगाकर सारे कपड़ा को बंद करवा दिया, अपना मिल स्थापित कर दिया कि ताकि हमारा बिके सामान। और भारत में ऐसी स्थिति आ गई थी 1920 तक कि एक चप्पल भी खरीदना था तो अंग्रेजों का खरीदना था। गांधी ने रचनात्मक कार्य के तहत इसका प्रोत्साहन बढ़ाया कि अपने देश की वस्तु यूज करो, अपने सबसे अच्छी अपने देश की वस्तु है उसे प्रयोग में लाओ, उसे यूज करो, इससे हमारा देश का भलाई होगा। आज भी हमें अपने ही देश की वस्तु यूज करना चाहिए ताकि उसका जो टैक्स है, जीएसटी है, सब हमारे गवर्नमेंट को जाए, हमारे देश के सरकार को जाए। ठीक है, और उससे हमारा ही भलाई हो, स्कूल कॉलेज रोड ये सारे चीज़ बने, उससे हमारा ही फायदा हो। ठीक है। दूसरा, आंदोलन के लिए ना एक फंड बनाया, पैसा भी तो चाहिए, तो एक फंड बनाया गया, तिलक स्वराज फंड। सभी लोग उसमें दान दे सकते हैं, 1-1 रुपये दान देंगे तो भारत की जितनी जनसंख्या उतना तो दान हो ही जाएगा।
तो तिलक स्वराज फंड बनाया गया और रखा गया कि 1 लाख से अधिक, तिलक स्वराज फंड बनाया गया, सॉरी 1 करोड़ से अधिक, इसका मतलब काम था कि 1 करोड़ रुपये इसमें जमा करना है। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपया जमा करना है और इस 1 करोड़ रुपया से जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनका मदद करना है, ठीक है ना। दूसरा चीज, 1 करोड़ स्वयं सेवकों को भर्ती कराना है। स्वयं सेवक मतलब क्या, इतना प्रोत्साहन बढ़ाना है कि 1 करोड़ लोग इससे जुड़े, ठीक है, और इससे जुड़कर 1 करोड़ लोग इससे जुड़कर इसका लाभ उठा सके और लोगों की मदद कर सके। स्वयं सेवक यानी असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों चीज बहुत जरूरी था। अब लोग रहेंगे तभी ना आंदोलन होगा। और चरखा कटाई बुनाई का प्रचार किया गया। गांधी ने 20 लाख चरखा बनवाया और इस 20 लाख चरखा को घर घर बंटवा दिया 20 लाख लोगों में। किस लिए भाई, आप कॉटन की कपड़ा बनाओ, सूती के कपड़ा बनाओ, खादी की कपड़ा बनाओ, कहाँ पर, घर पर बनाकर उसका उपयोग लो, यूज करो खादी का कपड़ा बनाकर। तो खादी का कपड़ा स्वयं बनाने के लिए गांधी ने 20 लाख चरखा घर घर बंटवा दिया था, 20 लाख चरखा, ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षण की स्थापना की गई। अंग्रेजों की शिक्षा छोड़ो, नहीं पढ़ना है अंग्रेजी शिक्षा, अपने भारतीय शिक्षा पढ़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा स्थान बनाए गए, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई, मुसलमानों के लिए स्कूल बनाए गए। अपनी शिक्षा पढ़ो, अंग्रेजों की शिक्षा नहीं पढ़नी है, अंग्रेजों की शिक्षा नहीं पढ़नी है, अपनी शिक्षा पढ़ो, ठीक है ना। सुनो, हिंदू मुस्लिम एकता को और तेज कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकता तो हो ही गया था, इसे और तेज किया गया ताकि सभी जितने भी और मुसलमान कुछ करता रहे वो भी एक हो जाए। और पंचायत की स्थापना की गई, 1920 में पंचायत की स्थापना हुई थी। गाँव में पंचायत बनाई गई, किस लिए, हमारे बीच अब झगड़ा होता है तो अंग्रेज नहीं आएंगे सुलझाने, अंग्रेज को नहीं हम एंट्री मारने देंगे, हम खुद अपना झगड़ा सुलझा लेंगे, पंचायत के माध्यम से हम अपना झगड़ा सुलझा लेंगे, अंग्रेजों के जरूरत नहीं है, पंचायत के माध्यम से हम अपना झगड़ा सुलझा लेंगे, ठीक है। सामाजिक बुराइयों को मिटाए, जैसे शराब बंदी किया गया, नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, समाज में जितनी भी बुराई है रचनात्मक कार्य के अनुसार उसे मिटा दिया गया। समझ आया ना। रचनात्मक कार्य में क्या क्या काम हुआ, सबसे पहले स्वदेशी के प्रोत्साहन किया गया, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, इसमें 1 करोड़ से अधिक रुपया जमा करने तथा 1 करोड़ से स्वयंसेवकों की भर्ती कराई गई, चरखा कटाई बुनाई का प्रचार किया गया, 20 लाख चरखा बांटा गया, राष्ट्रीय शिक्षण की स्थापना की गई, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम की स्थापना एकता की गई, पंचायती राज व्यवस्था की गई। इसके अलावा सामाजिक बुराइयों को खत्म किया गया रचनात्मक कार्य के आधार पर। समझ में आ गया। अब दूसरा पहलू की बात करते हैं, नकारात्मक कार्य। दूसरा पहलू, तो आइए बात करते हैं असहयोग आंदोलन। सबसे जबरदस्त आंदोलन था और इसी आंदोलन से हमारा देश आजाद होता, सबसे मस्त आंदोलन था। यह आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजों पर बहुत काफी पड़ा था। गांधी ने गलती किया इस आंदोलन को वापस लेकर, ठीक है ना। दूसरा नकारात्मक पहलू क्या था, सरकार से पूर्ण असहयोग की नीति अपनाई गई। प्रयास किया गया कि सरकार से पूर्ण असहयोग किया जाए। पूर्ण असहयोग का मतलब क्या होता है कि सरकार से एक एक चीज का असहयोग कर दिया जाए, कुछ भी मदद नहीं, एकदम उसको मैंने अंग्रेजों को कुजा छाटो, हटाओ यहाँ से, भगा दो। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु से उसके साथ असहयोग किया जाए, ठीक है ना। बहिष्कार की नीति अपनाई गई, अंग्रेजी कपड़ा को, अंग्रेजी सामानों को रोड पर ले जाकर होलिका मनाई गई, फूंक दिया गया, आग लगा दिया गया। गांधी ने भी बंबई की चौपाटी पर सारी अंग्रेजी वस्तुओं को ले जाकर फूंक डाला, ताप डाला। नवंबर का महीना था, दिसंबर आने वाला था, जैसे भी ठंडा शुरू, यही महीना तो ठंडे लग रही थी, क्या करो, सारे अंग्रेजी वस्तुओं को ले जाकर फूंक फक एकदम ताप डाला, ठीक है ना। गांधी ने भी बंबई की चौपाटी पर सारे वस्तुओं का आग लगा दिया था। ले भेजो बम बम ना, होली होता है ना, होली के एक दिन पहले
हाँ होलरी धोकारी। तो उसी तरह गांधी ने होली का दहन मना दी थी नवंबर दिसंबर के महीना में ही होली जलाई, ठीक है। 1920 में जो चुनाव होने वाला था कांग्रेस में, उसका बहिष्कार किया गया, कहा कि नहीं कोई चुनाव नहीं किया करेगा, इसका भी विरोध किया गया। 1920 के चुनाव का भी विरोध किया गया, ठीक है। और कहा गया कि यदि आवश्यकता पड़ती है, यदि कभी जरूरत पड़ती है तो कर नहीं चुकाने पर कर निर्णय लिया जाए। यानी अंग्रेज कर मांगते, टैक्स मांगते थे ना, यदि कभी समस्या आती है हम टैक्स नहीं चुका पाएंगे तो मत चुकाना टैक्स, अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे, कोई टैक्स नहीं देगा, ऐसे नियम लगाती, ठीक है ना। ये था नकारात्मक कार्य। अब आंदोलन की प्रगति, आंदोलन को बढ़ावा कैसे मिला और आंदोलन तेजी से कैसे निकलता गया। तो इस आंदोलन का उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। जब ये आंदोलन आया ना तो लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसकी सहमति दी और जमकर इसका स्वागत किया लोगों ने, ठीक है ना। जमकर इस आंदोलन का लोगों ने स्वागत किया और आरंभ में गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। गांधी ने कैसर-ए-हिंद की, सबसे पहले गांधी ने अंग्रेजों के साथ असहयोग किया था। अपना कैसर-ए-हिंद का खिताब जो अंग्रेजों ने दिया था उसे गांधी ने वापस कर दिया था, सरकारी उपाधियों को वापस किया और इस माध्यम से सबसे पहले कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाकर गांधी ने इस आंदोलन को डाल दिया, आरंभ कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। और अन्य लोगों ने भी सरकारी उपाधियों को लौटा दी, अन्य लोगों ने भी सरकारी उपाधियों को वापस कर दिया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी अपने कवि का खिताब को वापस कर दिया, लौटा दिया, ठीक है ना। पंडित मोतीलाल, चित्तरंजन दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। जो वकील थे, वकालत कर रहे थे, वकालत भी इन्होंने छोड़ दिया। छात्र और जो अध्यापक थे, छात्र और अध्यापक ने विद्यालय छोड़ दिया, अंग्रेजी विद्यालय में हम नहीं पढ़ेंगे, अपने भारतीय विद्यालय, अध्यापक ने पढ़ाना छोड़ दिया, भाई हम नहीं पढ़ेंगे। आप लोग देखिए ना, आगे चलेंगे हम लोग ना, तो जितने भी लेखक आएंगे हिंदी में, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो उनमें एक बात कॉमन होगी कि भाई इन्होंने, लेखक के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी क्योंकि उस समय ये अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़कर गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे, गांधी के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। तो बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि अपने असहयोग किया, अपने सारे सिस्टम्स को छोड़ डाला। विदेशी वस्तु, यानी विदेशी वस्तु में खासकर कपड़ा, ये मैंने इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा बहिष्कार हुआ था कपड़ा का। और विदेशी वस्तु में कपड़ा का होलिका जलाई गई जमकर। बेचने वाले जो विदेशी वस्तु, विदेशी सामान बेच रहे थे, उनके दुकानों के सामने धरना दिया गया। जाकर असहयोग आंदोलन कमेटी वाले लोग ना, विदेशी दुकान है ना, पहले अलर्ट करते थे, है भाई बंद कर दे, नहीं बंद किया ना तो जाकर उसके दुकान के सामने इधर इधर दोनों तरफ से बैठ जाते थे, बंद करो भाई बंद करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, ऐसा नारा लगाते थे। अब दुकान में चूचा बैठा है, कोई ग्राहक भी आएगा वो वहीं से फिर कर चला जाए अपन आंदोलन में भागो, ठीक है। तो इस तरह धारणा दिया गया, इस विदेशी वस्तुओं की दुकान को बंद किया गया। और वही में 1921 में को पगलेट युवराज प्रेस ऑफ वेल्स भारत आया। काहे के लिए ये भारत आए रे बकलोलवा? भारत में न्यूज लिखे खाते कि भारत में आंदोलन हो रहा है ना, चलो भाई इस समय हम न्यूज लिखेंगे ना, फेमस हो जाएंगे, बहुत लोग हमको पसंद करेंगे, ये सोच के भारत है। भारत के बम्बई में विदेशी कंपनी थी, बम्बई में आकर अपनी एक काम शुरू किया। काम शुरू करते इसके खिलाफ जुलूस, विदेशी था ना, इसके खिलाफ बम्बई में जुलूस निकल गई और इतने ज़्यादा विरोध किया गया कि भाग गए, जिस दिन आया उसी दिन भाग गया, ठीक है। तो इसका भी चालू नहीं हुआ। गांधी ने बम्बई के चौपाटी पर विदेशी कपड़ों को जलाकर होलिका मनाई। ठंड लग रही थी गांधी को, और बूढ़ पुरानी आदमी तन ढेर में ठंडा लगेला। गांधी के बेचारे को ठंडी लगा तेरे कांपत हो, आराम से आगे तो पहले तनी मस्त मजा लिहल कि वाह, कहले कि अब तनी दाना गई, अब आराम से पूरा ठंडा कट जाई,
ठीक है, जरूरी वाला ठीक है। 1920 के चुनाव के बहिष्कार कल गए। घर घर में खादी और खादी और चरखा का प्रचलन चलल। घर घर में खादी आई, चरखा दिया गया, भाई खादी बना खादी। हाँ, गांधी ने घर घर में चरखा बांटा, क्या कर लीजिए बनाइए खादी, सूती वस्त्र बनाइए और अंग्रेजी वस्त्रों को त्याग कीजिए। ठीक है, बना भाई पहन, चल मजे से रह। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचलन बढ़ाया गया। अपनी भारतीय शिक्षा का काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इन सब चीज़ों की स्थापना की गई। ठीक है ना। और छुआछूत को हटाया गया, छुआछूत का विरोध किया गया। भारत में सबसे बीमारी था छुआछूत। आज तो बड़ा हमतार मना ठेकल अशुद्ध जीव, ऐसी घटना ज़्यादा थी पहले, बहुत ज़्यादा थी, जिससे इस आंदोलन में समस्या हो रही थी छुआछूत के कारण। तो छुआछूत का विरोध किया गया, हटाया गया और हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ाया गया, हिंदू मुसलमान एक हो जाए। ठीक है, ये आंदोलन की प्रगति राह था, मार्ग था। अब आंदोलन का शहर में क्या प्रभाव पड़ा, गांव में क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, शहरी क्षेत्र में आंदोलन, तो शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग के लोग थे। मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग कौन कहे जाते हैं? जिनको थोड़ा बहुत खाने के इंतजाम हो सके, आराम से अपना जीवन बसर कर सके, वो मध्यम वर्ग के लोग थे। ज़्यादा संपत्ति भी नहीं है और ज़्यादा गरीबी भी नहीं है, ऐसे लोग मध्यम वर्ग के लोग कहे जाते थे। ठीक है ना। तो शहर के जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इन मध्यम वर्ग के लोगों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और मध्यम वर्ग के लोगों ने जमकर विरोध किया अंग्रेजों का, असहयोग आंदोलन को जमकर बढ़ावा दिया। ये मध्यम वर्ग के लोगों ने, सबने अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी, वकालत छोड़ दी। मध्यम वर्ग के जो लोग थे, अंग्रेजों के वस्तुओं का बहिष्कार किया। या यहाँ पर जितना भी चीज़ बताया सब मध्यम वर्ग के लोगों ने किया। शहर में जमकर विरोध किया अंग्रेजों का। इसके अलावा 1921 से 22 में जो विदेशी व्यापार थे, यानी कि शहर में जो व्यापारी लोग थे, जो अंग्रेजों के व्यापार में मदद किया करते थे या अंग्रेजी वस्तुओं का व्यापार करते थे, उन्होंने व्यापार छोड़ दिया, भारतीय वस्तुओं के व्यापार शुरू कर दी। कुछ विदेशी लोग ऐसे थे, कुछ भारतीय लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के व्यापार में पैसा लगाते थे, विदेशी व्यापार में वो पैसा लगाना छोड़ दिए। ठीक है, और वो अपने भारत के लोगों के साथ व्यापार करने लगे, अपने में ही व्यापार करने लगे, भारत के वस्तुओं को भारत में बेचने लगे, विदेशी वस्तु को छोड़कर। जैसे अभी कुछ समय पहले चाइना के साथ हुआ था, चाइनीज वस्तु को कोई नहीं बेच रहा था 1920 के दशक में, 2020 के दशक में। ठीक है, चाइना के अभी साथ हुआ था ना, उसी तरह उस समय इतना बहुत कम था, उस समय ज़्यादा था। 1921 से 22 में विदेशी व्यापार ने कपड़े का आयात घटाकर आधा कर दिया। अब यानी जो विदेशी कपड़ा बेचाता था, अभी सभी लोग नहीं छोड़े थे विदेशी वस्तु यूज करना। अभी इतना जल्दी नहीं होगा, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया होता है। लगभग आधा लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर चुके थे, यानी जो कपड़े का उनका आयात था वो आधा हो गया था बिल्कुल भारत में। पहले जितना कपड़ा बेचाता था उसका आधा कपड़ा बेच रहे हैं, मैंने आधा बिजनेस का नुकसान हो गया अंग्रेजों का। ठीक है, खादी, हथकरघा और भारतीय मिलों की संख्या बढ़ाई गई। अब लोग कपड़ा तो पहनेंगे ना, तो अंग्रेजी कपड़ा छोड़ा तो भारतीय कपड़ा पहनेंगे, और इस तरह भारतीय मिलों की स्थापना हुई, खादी की स्थापना हुई, कुटीर उद्योग शुरू हुए, छोटे छोटे स्तरों पर उद्योग किए गए, जो कि काफ़ी प्रभावशाली रहा। ठीक है ना। 1921 में 396 लगभग हड़ताल कर दिए गए मजदूरों के द्वारा। मजदूर 396 में लगभग 400 हड़ताल कर दिए मजदूर, और 6 लाख से अधिक श्रमिक इसमें भाग लिए। 6 लाख से अधिक मजदूरों ने ये काम किया, हड़ताल कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। नहीं करेंगे तुम्हारा काम, नहीं तुम्हारा मिल चलाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारा। ठीक है, 6 लाख से अधिक मजदूर, सोचो कितना प्रभावशाली आंदोलन था। 6 लाख से अधिक लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, समझ में आ रहा है कितना प्रभावशाली आंदोलन। अब इसके गांव में क्या प्रभाव पड़ा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा।
गांव में जो किसान थे, किसान और आदिवासी लोग, इन्होंने भी असहयोग आंदोलन में सहमति दी। जो सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था ना, उसमें ग्रामीण सहमति नहीं मिली थी, लेकिन इस आंदोलन में गांव के लोग भी शामिल हुए थे और गांवों ने भी जमकर इस आंदोलन का सहमति दिया था, इस आंदोलन में जुड़े थे। और गांव के किसान, खासकर किसानों ने लगानबंदी आंदोलन चला दिया। हम नहीं देंगे लगान तुमको, अंग्रेजों को। अबे हमको भी फायदा उठा ले, समय आया फायदा उठाने का। इस समय के दर को ही गांधी युग कहते थे। सभी लोग गांधी युग आ रहा है, गांधी युग आ रहा है, अब खुश हो जाओ, गांधी युग आ रहा है, अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुटकारा मिलेगा, गांधी आ गए हैं, गांधी युग आ रहा है, ऐसे नाम हो रहा था। ठीक है। गांव में भी असहयोग आंदोलन चलाया, प्रभाव पड़ा, किसानों ने लगानबंदी लगा दी। ठीक है ना। और कुमायूं के किसान क्या करते थे, सरकारों की सामान ढोते थे, सामान ढोकर सरकारी दफ्तर में ले जाते थे। कुमायूं जगह का नाम है, कुमायूं। ले इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं ले जाएंगे तुम्हारा सामान, तुम्हारा नौकर रख रहे हैं हम, सामान उठा कर ले जाए, चल हमारा काम कर, खेत में हल चला, चल किसान के अंग्रेजों से, हम तुम्हारा सामान नहीं ढोएंगे। पंजाब में भी अकाली आंदोलन, मोपला विद्रोह किया गया। मोपला विद्रोह 8 क्लास में आप लोग को पढ़ाए हैं। आदिवासियों ने गोरिल्ला आंदोलन शुरू कर दिया। देखो सबसे प्रभावशाली आंदोलन गोरिल्ला आंदोलन। आदिवासियों ने गोरिल्ला आंदोलन, गोरिल्ला देखे हो? गोरिल्ला तो आदिवासी, गोरिल्ला देखना हो तो यहाँ से बाहर निकलना ना, सामने देख लेना गोरिल्ला। गोरिल्ला आंदोलन शुरू किया। ठीक है। 1920 के दशक में गोरिल्ला आंदोलन शुरू करने वाले थे अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू, ये अल्लूरी सीताराम राजू ने गोरिल्ला आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। और ये आंदोलन इतना प्रभावशाली रहा ना कि सारे आदिवासी इसके समक्ष थे। सारे आदिवासियों ने जमकर इसमें सहयोग लिया। किस आंदोलन में? गोरिल्ला आंदोलन में। ग्रामीण एरिया में शुरू हुआ था। अंग्रेज मतलब अंग्रेजों की क्या, अभी इतना सारे पढ़ लिया, इसमें अंग्रेज आए ही नहीं कहीं। देखो अंग्रेजों को क्या लगता था, ध्यान दीजिएगा कि ये आंदोलन उतना बड़ा नहीं है, इस आंदोलन में है क्या, तो क्या करेंगे गांधी वाले ने। इन्हें लग रहा था कि अरे खिलाफत आंदोलन ही है, उसमें कुछ हुआ, मार हुआ, अंग्रेजों का कोई नुकसान हुआ, कुछ नहीं हुआ। खिलाफत आंदोलन में अंग्रेज उसी तरह राज करते थे, इन्हें उसी तरह खिलाफत से नहीं शुरू हुआ था, उसी तरह ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उनको नहीं पता था कि इसका प्रभाव कितना भारी होने वाला है। हिंदी स्वराज पढ़ाएंगे तब ना पढ़ा ना, पढ़ा ही नहीं था, कुछ नहीं पता था उनको। लेकिन देखा कि सारे आदिवासी हमारा विरोध कर रहे हैं, हम बंदूक लेकर जा रहे हैं उन्हें मारने के लिए, तो ले आदिवासी लोग का सना कि कहने बड़ा सा अरे बंदूक लेकर टाइट मार लो, तले ऊपर से मार दसन, ऊपर से 20 तीर मार दसन, अभी नसन का जब इससे नुकसान हुआ तो अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़कर फांसी दे दी गई। 1924 में इसको फांसी पर लटका दिया गया। चल भाई मर जोते, बहुत तंग कैले बड़े थे। और असम में मजदूर, जो असम के मजदूर थे, उन्होंने चाय बागान को छोड़कर घर वापसी कर लिए। चाय बागान को छोड़कर घर, अरे गांधी हुआ गिर हम ना करम तर चाय बागान में काम, हम जाते नहीं अपने घर है गाँव में। गांधी हमने की जमीन दिवा दी है, हमने जो जमीन पर कब्जा कैले वाला लोग, गांधी हमने की जमीन दिवा दी है, जाते नहीं हमने के अपने गाँव में। पिछला सन की का हो काहे जाता लोग, कम ना हो यहाँ सेठ जाते नहीं हम गाँव में अपना, का है गांधी हुआ पता नहीं के तरह, तो अपन काम करते रहा चाय बागान के, हम जाते वाला नहीं अपने गाँव में। ठीक है। अब असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण क्या, जब ये सब बात अंग्रेजों को पता चला ना, असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण था हिंसा। असहयोग आंदोलन में हिंसा आ गया और इसी कारण से असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण था हिंसा। जब इस आंदोलन में हिंसा आया और इस हिंसा के कारण ये असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ।
गांधी ने, ध्यान देखिए हुआ क्या इसमें, ध्यान समझिएगा आप लोग। जब अंग्रेजों को पता चली, बात बंद करो, जब अंग्रेजों की पता चली कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अंग्रेज प्रतिक्रिया यानी गतिशील में आए। अंग्रेजों ने दमनात्मक कार्रवाई की, ठीक है, अंग्रेजों ने दमनात्मक कार्रवाई की। और अंग्रेजों ने क्या किया कि आंदोलनकारी के जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता तो गांधी थे, लेकिन उसमें भी जो प्रमुख नेता थे, कुछ नेता, उन नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, गांधी को छोड़कर। गांधी को गिरफ्तार नहीं किया था। कारण यह था कि गांधी पूरे भारत के एक चेहरा थे। अब पूरे भारत में ही आंदोलन था, यानी गांधी को गिरफ्तार करने का मतलब कि पूरा देश लिए युद्ध करना, ऐसे ही भारत आजाद हो जाता। अंग्रेज चाणक्य थे, गांधी को छोड़कर बाकी सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब ये बात पता चला गांधी को, तो गांधी ने उन नेताओं को रिहाई करने के लिए, छोड़ने के लिए कहा, और कहा कि खिलाफत के प्रश्न को समाधान किया जाए। तो खिलाफत आंदोलन बंद नहीं हुआ था, 1924 में वो खत्म होगा। असहयोग के बाद गांधी ने कहा कि उन नेताओं को छोड़ो और जो खिलाफत का प्रश्न है खलीफा का, उसे वापस करो। गांधी ने धमकी दे डाली, लेकिन ना करबो लोग, हमार बात ना मनबो, हमारा नेताओं को ना छोड़ बोलो और वापस ना कर बोलो, तो तुम लोग के साथ में बारदौली गुजरात में है, बारदौली में तुम लोग के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई। अब देखो इसका मजा देखो। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था तो गांधी ने असहयोग आंदोलन की धमकी दी, गांधी ने असहयोग आंदोलन की धमकी थी। और जब असहयोग आंदोलन चल रहा है तो गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी, ठीक है। अब वो भी 1930 में शुरू होगा। इसी के बीच में एक घटना हो जाता है 5 फरवरी 1922 में। ध्यान रखो, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, और इस आंदोलन को खत्म करने का भी सबसे महत्वपूर्ण तरीका हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर में, चौरी चौरा, ठीक है ना, बात नहीं। उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर में चौरी चौरा। यहाँ से 10th क्लास में क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि चौरी चौरा कांड से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान देना आप लोग कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है चौरी चौरा, और वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजी पुलिसों ने गोली चला दी। दिन था 5 फरवरी 1922 का, और 5 फरवरी के दिन जो प्रदर्शनकारी थे, जो रोड के किनारे बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे असहयोग आंदोलन का, वहाँ की पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी, ठीक है, उन पर गोली चला दी। गोली चलाने के कारण थोड़ी सी वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी, लोग थोड़े ज़्यादा थे। अब गोली चलाने के कारण वहाँ की सरकार भीड़ में आ गई, उत्तेजना में आ गई, ठीक है ना। और वहाँ की जो भीड़ थी उत्तेजना में आ गई, और उत्तेजना में आकर उसी गोली चल रहा था, उसी में दहाड़ डाला। आइल सन अंग्रेज गोली चलावे चौरा चौरी कांड में, जगह पर जो प्रदर्शन करे वाला लोग रहे ऊपर गोली चला दिया सन, अंग्रेज के दहाड़ दिया सन, लाके हो जाकर लोग चले गोली लखेत लिया सन। अंग्रेज भागल 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 भाग नहीं, भाग जल्दी भाग, तो मुँह आ दिया सन। 22 को पुलिस रहा सन, वहाँ पर 22 पुलिस वाले थे, अरे लोगों ने उनको लखेत डाला। अब पहुँचा दिए कहाँ, थाना में। वो जाकर थाना में लुक छुप गए, पुलिस वालों ने थाना, गोरखपुर के थाना में छुप गए। और छुप गए जब प्रदर्शनकारियों ने, जो अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, उनके अंदर हिंसक आ गया, और वे पूरे थाने में आग लगा दिए। जब पूरे थाना में आग लगा ना, तो ये 22 पुलिसकर्मी उसी में जलकर स्वाहा हो गए। जब गांधी को ये बात पता चली तो गांधी ने कहा, माने कि हमने जो आंदोलन शुरू किया था ये अहिंसक आंदोलन था,
और इसमें आ गया है हिंसा। इस कारण से तत्काल इस आंदोलन को बंद किया जाता है और गांधी ने 12 फरवरी 1922, ये 5 फरवरी को हुआ था, 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी और इसमें कांग्रेस के लोगों ने भी सहमति दी। वो तो चाहते ही थे कि शुरू ना हो। तब 12 फरवरी को यह आंदोलन बंद कर दिया गया। अब देखो यहाँ पर गांधी की नीति, यानी अंग्रेज आए, गोली चलाए, कुछ भी करे तो कोई बात नहीं है, कोई हिंसा नहीं हुआ, अहिंसा था वो। लेकिन कुछ लोगों ने उस गोली चलाने का जवाब दे दिया तो वह हिंसा हो गया गांधी के नज़र में। गांधी ने आंदोलन ही बंद कर दिया। और सबसे बड़ी गलती हम मानते हैं गांधी का कि यही था, इस आंदोलन का बंद करना। यह आंदोलन को बंद नहीं करना चाहिए था। होता है भाई, थोड़ा सा हिंसा होता है, तो क्या आप आंदोलन बंद कर देंगे? जो आंदोलन पूरे भारत में अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था, और उस आंदोलन को ये गांधी बंद कर दिए। सबसे खराब काम किया गांधी ने, ये आंदोलन को बंद नहीं करना चाहिए था। अब तो असली इसमें मज़ा आता, थोड़ा सा ज़रूरी था। लोग अंग्रेज़ों का मुंह तोड़ जवाब देने लगे थे और उस समय इन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया। पता है आंदोलन को बंद करने से घाटा क्या हुआ? जितने लोगों ने बहिष्कार किया था उसमें से बहुत सारे लोगों ने फिर से अंग्रेज़ों के यहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली। बहुत सारे लोग फिर से अंग्रेजी शिक्षकों में पढ़ने लगे। बहुत सारे मजदूर ने फिर से अपनी नौकरी, खाते कहाँ से, कमाना जरूरी भी है। तो गांधी ने जो नियम चलाया, सिस्टम चलाया, गांधी ने आंदोलन ही बंद कर दिया। आंदोलन बंद करने के बाद गांधी को देखा, जब तक आंदोलन हो रहा था तो गांधी पूरे भारत के चेहरा थे। अंग्रेज इन पर उंगली नहीं उठा सकते थे। उंगली उठाने का मतलब का बगावत, पूरे देश के खिलाफ हो जाएगा अंग्रेजों का। लेकिन गांधी ने जब आंदोलन बंद किया ना, तो सब जितने भी संगठन था वो तहस नहस हो गया, टूट गया। और इस टूटने के कारण लोग ऐसे तैसे इधर उधर बिखर गए। बिखरने के कारण अब मौका मिला अंग्रेजों का। गांधी को देशद्रोही, राजद्रोही करार दे दिया, गांधी को राजद्रोही घोषित कर दिया। यही नहीं, 12 फरवरी का आंदोलन खत्म हुआ, गांधी पर राजद्रोही का मुकदमा केस कर दिया अंग्रेजों ने। और 10 मार्च को, फरवरी के बाद मार्च आता है, और 10 मार्च को गांधी को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने और 6 वर्ष की सजा सुना दी। ला, बंद करिए आंदोलन, उल्टे तारे की सजा मिल गई। आंदोलन चालू होता तो जुगाड़ नहीं था अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन बंद करते ही गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया 6 वर्ष के लिए। लेकिन गांधी 6 वर्ष नहीं थे जेल में, 2 वर्ष थे। 1924 में छोड़ दिया गया इनको, ठीक है। तो ये इनका जो था बहुत ही खराब मतलब तरीका था। अब लोगों ने भी इसका विरोध नहीं किया क्योंकि लोग तो टूट गए थे ना। अब जिसको रोज़गार मिला था अंग्रेज़ों ने उस दबाव में डालकर उनके रोज़गार को ख़त्म कर दिया, फिर से बेचारे हुए अंग्रेज़ के गुलाम हो गए, ठीक है ना। और इस तरह यह असहयोग आंदोलन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।